ये क्या भागवत गीता के 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में पितरपक्ष की प्रासंगिकता को ही खत्म कर दिया। तो जानिए इस वीडियो में कि कृष्ण भक्त, खाटू श्याम बाबा भक्त क्या करें, कैसे लाभ प्राप्त करें पितरपक्ष में। और महिलाओं का भी इसमें बहुत अहम रोल है, क्योंकि सीता माता ने पिंडदान किया था, पितरपक्ष को संपन्न कराया था। देखिए इस वीडियो में आगे। भागवत गीता के 9वें अध्याय का 25वां श्लोक देखिए। यान्ति देवव्रत काल एक ऐसा काल था जिसमें बहुत लोगों ने अपनों को खोया है। कोई सोसाइटी ऐसी नहीं बची, कोई मोहल्ला ऐसा नहीं बचा, कोई शहर ऐसा नहीं बचा जहाँ पर अचानक जो है मौतें ना हुई हों। काफ़ी दुख भरा समय था, लेकिन सिलसिला अभी भी जारी है। अभी भी अचानक कार्डियक अरेस्ट की समस्याएं जो हैं वो आ रही हैं, और काफ़ी दुख भरा समय होता है वो जब कोई किसी की अचानक मृत्यु हो जाती है। ये और अब जब पितरपक्ष आ जाते हैं, श्राद्ध का समय आ जाता है, ये 16 दिन जिनको महालय पक्ष भी कहते हैं, अपार पक्ष भी कहते हैं, तो सबको लगता है कि अपने जो जिनको हमने खो दिया है उनको हम लोग प्रसन्न रखें, उनको प्रसन्न करने की जो भी हो सकता है वो प्रयास करें। तो इस पर ये वीडियो है, आगे देखते हैं। प्रार्थना करना, पूजा करना, पूर्वजों को याद करना, ये भारत में ही नहीं होता है, ये विश्व की तमाम संस्कृतियों में। मिस्र की संस्कृति देखिए या कुछ भी आप संस्कृतियों को जानने की कोशिश कीजिए, तो वहाँ भी पितरों की कैंडल जला के हर किसी भी तरह से पूर्वजों की पूजा करते हैं और कहते हैं कि पूर्वज शक्ति देते हैं। और अगर हम लोग थोड़ा सा मिथोलॉजी में जाएं तो सचमुच जब कोई अचानक चला जाता है तो उसके अपनों को बहुत दुख होता है। साथ ही साथ अभी कोई घर से निकला कहीं जा रहा है और उसके घर में उसका परिवार है, उसके बाद वो वापस लौट के नहीं आया, तो आत्मा इतनी आसानी से तो अपनी चीज़ों को, अपनों को तो छोड़ती नहीं होगी। ज़रूर उसके आसपास ही कोशिश करती होगी कि अपनों के पास ही जुड़ कर रहें, और अपनों के पास ही जुड़ कर रहेगी तो हमारे पास अपना शरीर है, अपनी आत्मा है, तो कुछ कन्फ्यूज़न या समस्याएं क्रिएट होने लग जाएंगी, क्योंकि वो आत्मा भी प्रवेश करने की कोशिश करेगी जो पितरों की या पूर्वजों की है, जो हमको छोड़कर चले गए हैं, क्योंकि वो भी हमारे साथ ही रहना चाहते हैं। हम भी अपने जो भी अपने अपने नज़दीकी हैं, अपने रिश्तेदार हैं, अपने मित्र हैं, उनके पास ही रहना चाहते हैं। एकदम से अचानक कुछ हो जाए तो अब वो आत्माएं जो हैं वो प्रवेश करने की प्रयास करती हैं, तो उसी की शांति के लिए कि भाई हमारा अपना जीवन है, हमारी अपनी आत्मा है, अपना शरीर है। क्योंकि क्या होगा कि अगर दो आत्माएं, दो ऊर्जाएं शरीर में प्रवेश कर जाएंगी तो कुछ ना कुछ कन्फ्यूज़न होगी। तभी बहुत से लोगों को कहते हैं कि भूत प्रेत चढ़ गए, क्योंकि दो ऊर्जाएं उनके अंदर आ जाती हैं। या बहुत से लोग मानसिक रोगी डॉक्टर के पास जाते हैं। मानसिक रोगी डॉक्टर जो होते हैं वो भी जो है उनके पास कोई ख़ास इलाज नहीं होता, वो बस नींद की दवाएं, स्लीपिंग पिल्स, ऐसे ही सब कुछ देकर काम चलाते हैं, क्योंकि वो भगवान से बड़े नहीं हैं। और इस ब्रेन के अंदर क्या है ये आज तक न्यूरोलॉजिस्ट या जितने भी हैं अभी तक नहीं समझ पाए। चमत्कार ही होते हैं इसके अंदर। तो इसलिए शायद पितरों की शांति के लिए पितरपक्ष का क्रियाक्रम आया, और इसी बहाने हम अपने पूर्वजों को याद भी कर लेते हैं, क्योंकि भाग दौड़ की ज़िंदगी में समय नहीं मिल पाता कि हम पूर्वजों के बारे में सोचें या याद करें। तो पूर्वजों से आशीर्वाद लेने की जो प्रथा है ये आज की नहीं है, ये बहुत पुरानी है और सभी देशों में है। क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाया था एक कब्रिस्तान में, तो उसमें भी देखा कि अभी भी जो है वो उस कब्रिस्तान में पुर्तगीज़, ब्रिटिश ये सब आते हैं और अपने जो पूर्वज रहे हैं उनके जो 300 साल पहले, 400 साल पहले उनकी कब्रों में कैंडल जलाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं।
तो पूर्वजों से आशीर्वाद लेने की तो प्रथा बहुत पूरे विश्व में है, सब जगह है। अब हम भारत की बात करते हैं, अपने हिंदू धर्म की बात करते हैं कि पितरपक्ष में की शुरुआत कहाँ से हुई, क्योंकि मेन पहला क्वेश्चन आता है कि पितरपक्ष है क्या, पितरपक्ष की शुरुआत किसने की, पितरपक्ष आया कहाँ से। क्योंकि हमारे पास है कि हमारे पास जो हमारे पुराण हैं वो हैं, हमारी गीता है, हमारी रामायण है, हमारा रामचरितमानस है। इन्हीं ग्रंथों में जो है वो ही प्रमाणित है, बाकी तो मनगढ़ंत कुछ भी कहानी बना कर पेश कर दी जाए, क्योंकि प्रमाण चाहिए। और ये प्रमाण केवल हमको ढूंढने पर पुराणों में, भागवत गीता में, रामायण में जो हमारे एपिक्स हैं उनमें ही मिलते हैं। तो चलिए उनकी ही बातें करते हैं। गरुड़ पुराण, भागवत गीता, इनके ही गहन अध्ययन के बाद ही हम लोगों को कुछ पता चलता है कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। कहते हैं सबसे पहले विष्णु भगवान ने गरुड़, जो उनका सवारी था विष्णु भगवान की, जो गरुड़ सवारी है विष्णु भगवान की, उसको सुनाया पितरपक्ष के बारे में, जो कि गरुड़ पुराण में है। उसके बाद ब्रह्मा जी ने पिंडदान किया। ब्रह्मा जी के बाद में त्रेता युग में सीता जी ने किया पिंडदान, श्राद्ध के कर्म किए, श्राद्ध किया। फिर द्वापर युग में भीष्म ने, पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को एक कहानी सुनाई, जिसमें बताया कि जो महर्षि निमि जो थे, उनका पुत्र का निधन हो गया था, युवा पुत्र था, उसका निधन हो गया था आकस्मिक। तो जो उस समय के उनके जो गुरु थे महर्षि निमि के, ऋषि अत्रि ने महर्षि निमि का दुख देखा नहीं गया। उन्होंने कहा कि निमि से कि तुम जो है मतलब इतने दुखी रहते हो, अपना काम धाम भी छोड़ दिया है, तुम ऐसा करो कि अपने पितरों की 16 दिन बैठकर उपासना करो। तो महर्षि निमि ने यही किया। उनको पितरों ने दर्शन दिए और कहा मेरा पुत्र अब हमारे पास है। पितरों ने कहा स्वर्गलोक में है, अब आप अपना काम कीजिए और ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं। अब ये जो ऋषि अत्रि थे, उन्होंने महर्षि निमि को वापस काम में लगाना था, क्योंकि अगर वो एक ही शोक को लेकर बैठ जाते तो शायद जीवन पॉसिबल ही नहीं था। क्योंकि जो चला गया वो तो प्रारब्ध पहले रचा है, फिर रचा शरीर, कब किसको जाना है वो। लेकिन जो अभी है उसको तो अपने कर्म करने हैं ना, वो एक दुख को पकड़ कर ना बैठ जाए, अदरवाइज़ वो अपने उत्तरदायित्व नहीं निभा पाएगा। तो इस तरह से भीष्म पितामह ने बताया युधिष्ठिर को कि क्योंकि महाभारत युद्ध में काफ़ी लोगों की मृत्यु हो रही थी, तो युधिष्ठिर ने भी भीष्म पितामह कहने पर श्राद्ध किया। पुराण, महाभारत, रामायण, इन सब का गहन अध्ययन करने के बाद यही पता चलता है कि सबसे पहले ब्रह्मा जी ने पिंडदान किया। उसके बाद जो है त्रेता युग में सीता जी ने किया, और द्वापर युग में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को कहानी सुनाई, जो कि कहानी थी दुख की महर्षि निमि और उनके द्वारा उनको बताए गए वो जो उपाय थे ऋषि अत्रि के द्वारा। ये ऐतिहासिक, ये हमारे पौराणिक साक्ष्य हैं, ये उसको प्रूव करते हैं कि ये पितरपक्ष होना चाहिए। लेकिन इन सबको अध्ययन करने पर यही पता चलता है कि एक बहुत जो एक दुखी हो गया हो, मतलब एक डिप्रेशन में चला गया हो जो पर्सन, उसको, जैसे कि जो कहानी युधिष्ठिर को सुनाई थी भीष्म पितामह में, उसमें यही था कि मुनि जो महर्षि निमि थे वो बहुत ही पुत्र शोक में चले गए थे, और उनको सब उन्होंने काम धाम छोड़ दिया था, अपने उत्तरदायित्व छोड़ दिए थे, आश्रम का कार्य छोड़ दिया था, पूजा पाठ छोड़ दी थी, तो बहुत ही शोकाकुल हो गए थे, डिप्रेशन में चले गए थे। तो उनसे कहा गया कि तुम जो है केवल पितरों की साधना करो, और इससे से फिर
उन्होंने साधना की और पितरों ने दर्शन किया और कहा कि तुम परेशान ना हो अपने पुत्र के लिए, तो अपने युवा पुत्र के लिए, वो हम लोगों के पास स्वर्ग में है, तुम अपना काम करो। तो शायद भीष्म पितामह ने भी युधिष्ठिर को यही कहानी सुनाई थी, इसीलिए कि युद्ध चल रहा था, कई मृत्यु हो रही थी, तो भीष्म युधिष्ठिर जो है वो दुखी ना हो जाए और अपना काम हम छोड़ दें। अब त्रेता युग में सीता जी ने किया था पिंडदान, तो बहुत से लोग कहते हैं महिलाएं ने इसमें पार्टिसिपेट करती, महिलाओं सीता जी ने किया था। तो सीता जी ने, बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है इसमें, बड़ी रोचक कहानी है। फल्गु नदी किनारे मैं भी गया हूँ, बोध गया, मैं कई बार गया हूँ। तो फल्गु नदी के पास में दशरथ का पिंडदान करने राम लक्ष्मण और सीता पहुँचे। जब राम लक्ष्मण और सीता वहाँ पर पहुँचे तो कुछ सामग्री जो थी पिंडदान की वो कम पड़ गई, श्राद्ध की। तो राम लक्ष्मण जी उसको लेने चले गए। सीता माता अकेले थी। तभी आकाशवाणी होती है कि पिंडदान का, श्राद्ध का समय निकला जा रहा है, आप जल्दी कीजिए। अब सीता जी क्या करती, तो उन्होंने एक वट वृक्ष, फल्गु नदी, केतकी के फूलों को, गाय को, अग्नि को साक्षी बनाया और पिंडदान दशरथ जी का कर दिया। जब लौट के आए राम जी और लक्ष्मण जी, तो उन्होंने कहा कि अरे तुमने तो पिंडदान कर दिया, लेकिन हम लोग कैसे विश्वास करें, तुमने तो पिंडदान कर दिया, श्राद्ध कर दिया। तो उनका आपको विश्वास नहीं है तो आप जो है ये फल्गु नदी से पूछो, आप ये गाय से पूछो, आप जो है ये केतकी के पुष्पों से पूछो, आप ये अग्नि से पूछो, आप ये वटवृक्ष से पूछो, ये साक्षी है, हमने कर दिया है आपको, अब आपको श्राद्ध करने की दोबारा ज़रूरत नहीं है। तो राम जी, जय श्री राम, राम जी ने पूछा फल्गु नदी से, फल्गु नदी ने मना कर दिया। राम जी ने केतकी के पुष्पों से पूछा, उन्होंने कहा नहीं, मना कर दिया। उन्होंने गाय से पूछा, उन्होंने गाय ने भी कहा नहीं, नहीं किया, मना कर दिया। उन्होंने अग्नि से पूछा, अग्नि ने भी मना कर दिया। सब मजाक करने के मूड में हूँ। फिर वटवृक्ष से पूछा, वटवृक्ष ने कहा नहीं, हाँ किया था, श्राद्ध किया था। तो फल्गु नदी, गाय, अग्नि और केतकी के फूलों से सीता जी बहुत ही क्रुद्ध हो गई और क्रोध में उन्होंने श्राप दे दिया गाय को कि तुम मानी तो पवित्र जाओगी, लेकिन तुम जो है, तुम्हारा मुंह हमेशा गंदा रहेगा। तभी लोग देखते हैं कि कूड़ा घर के पास में गाय जो है कूड़ा खा रही होती है। केतकी को फूलों को श्राप दिया कि तुम कभी भी, केतकी के फूल आपको गूगल में मिल जाएंगे देखने को, तो केतकी के फूलों से कहा कि तुम कभी भी पूजा पाठ में यूज़ नहीं होगे। सुंदर तो बहुत हो, महक बहुत अच्छी होगी, लेकिन कभी भी प्रयोग में नहीं लाओगे। और अग्नि को श्राप दिया कि जो तुम्हारे अधिक निकट आएगा वो जल के नष्ट हो जाएगा। वैसे तो अग्नि से भोजन बनता है, अग्नि से प्रकाश होता है, अग्नि बहुत ज़रूरी है, लेकिन अग्नि के जो निकट जाएगा वो जलकर नष्ट हो जाएगा। और फल्गु नदी को श्राप दिया कि तुम जो है नदी होकर भी नदी नहीं रहोगी। अब मानो तो पत्थर, नहीं तो भगवान। अब मैं फल्गु नदी के सचमुच मैं गया, बोध गया, तो वहाँ देखा रेत को खोदा, तो रेत के नीचे तो पानी है, पर ऊपर से रेत में आप पैदल चल सकते हैं उस नदी के ऊपर। एक हाथ खोदिए, पानी निकल आता है। चमत्कार है। लेकिन वटवृक्ष ने जिसे सत्य बोला था, सच बोला था, उसको आशीर्वाद दिया कि तुम हमेशा हरे भरे रहोगे। सच, कहीं भी अगर वटवृक्ष लग जाता है, बरगद का पेड़ लग जाता है, बेनियान ट्री लग जाता है, तो हमेशा हरा भरा रहता है। तो ये जो है, ये हमारी ऐतिहासिक, हमारी धरोहर हैं, ये हमारी आध्यात्मिक नॉलेजेस हैं, आध्यात्मिक ज्ञान है पितरपक्ष के बारे में। लेकिन अब प्रश्न आता है कि अब आज गूगल का समय है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समय है। आज वो समय है जब हमारे बच्चे या युवा पीढ़ियाँ वो चंद्रमा में जा रही हैं। वो उनके पास समय नहीं है, उनके पास समय जो है अपनों के लिए नहीं है, तो वो पितरों के बारे में कहाँ सोचें। सचमुच है कि नहीं है? वो अपनों को वीडियो कॉलिंग से बात करते हैं, तो वो पितरों से कैसे करें? तो उनके लिए कोई ना कोई मतलब एक तो उनको इस वीडियो से ये वीडियो हमारा 5-10 साल देखा जाएगा, उनको ये पता जाएगा कि पितरपक्ष की ओरिजिन कहाँ से होगी। नंबर 1। नंबर 2, पितरपक्ष इसलिए बनाया गया है कि जो बहुत शोकाकुल लोग हैं, जिन्होंने काम धंधा सब छोड़ दिया है, बस याद कर रहे हैं जो चले गए। अरे जो चले गए वो प्रारब्ध पहले से लिखा कर लाए थे।
क्योंकि तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है, प्रारब्ध पहले लिखा फिर लिखा शरीर। हम अपने हिसाब से ना चलते हैं, हम अपने हिसाब से चलते होते तो इतने एक्सीडेंट ना होते, आकस्मिक मृत्यु ना होती, कोरोना ना आता। तो ऐसे लोगों के लिए जो बहुत सुगाकू लोग हैं, डिप्रेशन में चले गए हैं, तो उस समय तो कोई साइकियाट्रिस्ट या डॉक्टर तो होते नहीं थे, मनोवैज्ञानिक, तो उन्होंने उस समय बनाया गया कि आप जो है पितरपक्ष करें। लेकिन हाँ, आप पितरों को याद करें कि पुण्य कार्य है, और पितरों से आशीर्वाद लेने की कोशिश करें, क्योंकि ऐसा विश्व की बहुत सारी सभ्यताओं में होता है। लेकिन बहुत ज़्यादा कर्म कांड के कारण मैं पक्ष में नहीं हूँ कि आप बहुत ज़्यादा मतलब ड्रामा करें, नाटक करें। अब आपका जो पुरोहित कहता है अपने मन की शांति के लिए तो आप कुछ कर सकते हैं, जो अभी आपका पंडित है वो जो भी कहता है अपनी मन की शांति के ऊपर, जो आप करेंगे वो अपनी मन की शांति के लिए करेंगे। ऊपर पितरों को नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि तो उन्होंने तो दूसरा जन्म ले लिया किसी और में। यहाँ ऊपर तो ना कि कोई वहाँ पर वेटिंग रूम है कि वहाँ सब बैठे रहते हैं। एक आत्मा निकली दूसरे शरीर में जाती है, तो वेटिंग रूम तो है नहीं, वो किसी और शरीर में चला गया, फिर वो अपनी उलझनों में फंस गया। वो किसी 84 लाख योनियाँ हैं, वो किसी योनि में चला गया, फिर वो उसी में परेशान है। वो फिर उस जिस शरीर में वो जाते ही है आत्मा, फिर उसकी अपनी परेशानियाँ हैं। पक्षी की अपनी परेशानियाँ हैं कि गर्मी बहुत पड़ रही है, पानी नहीं मिल रहा है, वो उड़ रहा है बेचारा। गिद्ध की अपनी परेशानियाँ हैं कि सुबह से आसमान में उड़ रहा हूँ और नीचे कुछ खाने को नहीं दिख रहा है, चूहा हुआ, और ऊपर से प्लेन। और गुड़गांव की में प्लेन देखिए ना, बार बार आते जाते रहते हैं, खड़े रहते हैं, पार्किंग रहती है फिर प्लेनों की, एरोप्लेन, और आके गिद्ध को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो फिर जिस उसमें जाता है उसकी अपनी समस्याएं होती हैं, वो तो ना ज़्यादा, यही तो चमत्कार है भगवान का। तो अपने मानसिक शांति के लिए आप साथ कीजिए, क्योंकि अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ अपना, कि जिससे कि आप सम्मान करें, मतलब अपनों से बड़ों का करें, इसलिए पितरपक्ष मनाएं। पितरपक्ष को मतलब पितरपक्ष पर ध्यान दें, और जैसे आप साल में कम से कम एक बार तो ध्यान दें। और इससे बच्चों में भी सम्मान की कि बड़ों का सम्मान करना एक संस्कृति आती है। अब ये सब मैं कह रहा हूँ कि मतलब इसलिए करें, केवल अपनी मानसिक शांति के लिए करें। ऊपर कुछ पहुँच नहीं रहा है, क्योंकि ऊपर कि आपने कौवे खिला दिया और वो पहुँचने लगा, कुत्ते को खिला दिया आपने तो वो पितरों को पहुंच गया। भाई कुत्ता खाएगा तो पितर कैसे है ना, पितर क्या कुत्ते से खाएंगे या कौवे से खाएंगे? सब कर्म कांड है। थोड़ा सा मतलब मैंने आपको पूरा इतिहास बता दिया कि क्यों इसकी ओरिजिन हुई पितरपक्ष की। और मानसिक तनाव या मानसिक डिप्रेशन को दूर करने के लिए आप साल में एक बार याद कर लीजिए। आप रोज़ मत याद कीजिए जो लोग चले गए उनको, वरना आप अपना काम धंधा और अपना उत्तरदायित्व, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपके ऊपर निर्भर हैं, लोग जो आपसे आशा करते हैं, वो सब बर्बाद हो जाएंगे। इसे रोज़ याद मत कीजिए। इससे क्या होगा कि अगर आपकी ऊर्जा डिस्टर्ब हो जाएगी, याद करने से क्या होगा, जो गुजर चुके हैं उनकी ऊर्जाएं डिस्टर्ब होंगी, क्योंकि किसी और योनि में जा चुके हैं। वो मानसिक रोगी उधर हो जाएंगे, आप इधर मानसिक रोगी हो जाओगे। अब ये सब मैं क्यों कह रहा हूँ, मुझे इसका ज्ञान भागवत गीता से मिला। चलिए मैं आपको भागवत गीता खोल कर दिखाता हूँ। भागवत गीता के 9वें अध्याय का 25वां श्लोक देखिए। यान्ति देवव्रता देवन प्रयंति पितृव्रता भूतानि यन्ति भूतिज्या यन्ति मध्यजिनोस्पमाम। ये 9वें अध्याय हुआ का 25वां श्लोक है। ये देखिए 25वां, आप इसको पढ़िएगा। अब इसके बारे में क्या है मैं बताता हूँ। अब जो लड्डू गोपाल के भक्त हैं, जो श्री कृष्ण के भक्त हैं, जो खाटू श्याम बाबा के भक्त हैं, वो तो भागवत गीता पर ही उनको विश्वास करना चाहिए। उसमें देखिए श्री कृष्ण ने 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में कह दिया है कि जो भूत प्रेतों को याद करते हैं उनको भूत प्रेत प्राप्त होते हैं, जो गुजर गए हुए लोगों को याद करते हैं उनको गुजर गए हुए लोग प्राप्त होते हैं, मतलब उनका भी नंबर आ जाता है। और जो पिशाच चुड़ैल इन सबको याद करते हैं, जैसे बहुत सारे तांत्रिक लोग मेरे ऊपर कोई शक्ति जादू ना कर दे, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि मेरे साथ लड्डू गोपाल है देखिए तो ऐसा कुछ हो नहीं सकता तांत्रिक, क्योंकि आपका अगर आत्मबल बहुत मजबूत है तो आपको दुनिया की कोई शक्ति जो है आपके साथ, अगर खाटू श्याम बाबा हैं, देखिए खाटू श्याम बाबा हैं, लड्डू गोपाल हैं, तो आपको कोई भी
दुनिया की कोई शक्ति आप, लेकिन आप मानना तो शुरू करो कि आपके साथ हैं। मैं तो मान रहा हूँ। तो मुझे कोई तांत्रिक अगर आप पिशाच भूत को जैसे वो याद करते हैं, चुड़ैलों को, तो आपको वही प्राप्त होंगे। और कृष्ण भगवान ने इसी 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में कहा है कि आप जो है अगर मेरी उपासना करोगे, दिन रात हमेशा मुझे याद करोगे, परमात्मा की उपासना करोगे, तो उनको मैं प्राप्त होता हूँ। वो मुझे प्राप्त होते हैं, मैं उनको प्राप्त होता हूँ। तो इसको फॉलो कीजिए। लेकिन हाँ, एक जो लोग देश विदेश में हैं, समय नहीं है, समय किसी के पास आज की डेट में नहीं है, मतलब अपनी जिस वाहन या जिस गाड़ी से जाते हैं उसको ही धोने का समय नहीं है ना, अपनों से बात करने का समय नहीं है जो जीवित हैं। कितने बार हम लोगों ने बात की होगी, मतलब आँख से आँख मिलाकर 5 मिनट भी बैठकर हम लोगों ने अपनों से बात कभी नहीं की शायद इस साल में। तो अपने जो जीवित हैं उनसे ही बात करने का मौका नहीं है। तो अब इतना बिज़ी टाइम चल रहा है, जब ये आपस में अपने बैठते हैं तो मोबाइल ऑन कर लेते हैं, एक आँख मोबाइल में, एक बात अपनों की बात सुनते हैं, होता है ना ऐसा। तो अब लेकिन आपको ये जो महालय पक्ष है 16 दिन का, ये जो अपार पक्ष है, ये जो पितर पक्ष है 16 दिन का, इसमें एक उपाय आप कर सकते हैं। आप चुपचाप एक जो है शांति से बैठ जाइए एकांत में, और एक नारियल के तेल का दिया जला लीजिए, दीपक, और एक पानी वाला नारियल रख लीजिए सफ़ेद कपड़े में लपेट कर, और शांति से अपने पितरों को याद कीजिए, या जो आपके गुजर चुके हैं, जिनको 1 वर्ष से अधिक हो गया है, गुजर चुके हैं, उनको याद कीजिए और उनसे कहिए कि आप भी शांति से रहिए, हमको भी शांति से रहने दीजिए। आपसे हो सकता है तो हमें आशीर्वाद दीजिए जिससे हम आगे बढ़ सकें, और अपने उत्तरदायित्व जो हमारे हैं, अभी वर्क इन हैंड जो हमारे हाथ में है, उसको हम कंप्लीट कर सकें, जो पेंडिंग वर्क है उनको कंप्लीट कर सकें। उनसे बात कीजिए जैसे ऋषि निमि ने की थी, और अपनी लड्डू गोपाल, कृष्ण भगवान, खाटू श्याम बाबा, शंकर जी, पार्वती जी, वैष्णो देवी, जिसको भी आप मानते हैं, तो जो आपके इष्ट देवता हैं, इष्ट देव हैं, उनको याद कीजिए और बस उनसे ये कहिए कि हमको जो है आशीर्वाद दें पितर। 5 मिनट बैठिए संडे को शांति से, सफ़ेद वस्त्र धारण करके, एक नारियल का पानी भरा नारियल लेकर, नारियल का दिया जलाकर, और पितरों से मन ही मन प्रार्थना कीजिए कि हमको जो अच्छा हो सके वो दीजिए, वो सहयोग दीजिए, जिससे कि जो हमारे पेंडिंग जॉब जो आप छोड़ गए थे उनको पूरा कर सकें, जो उत्तरदायित्व हमारे हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको निभानी है आगे, उसको पूरी करने की शक्ति दीजिए, और आप जहाँ भी हैं वो प्रसन्न रहिए। और सिंपल वो नारियल पानी वाला जो है उसको किसी बहते पानी में प्रवाहित कर दीजिए। मैं नहीं कहता कि आप अग्नि जलाकर बैठो, क्योंकि कहते हैं कि अग्नि जलाकर आप जो है पुत्रों को जल्दी पहुंचा सकते हैं, ऐसा भी मैंने पढ़ा देखा, मार्केट में, है ना, ऐसा पढ़ा देखा। ऐसा कुछ नहीं है। आप एक नारियल के तेल का दिया जला लीजिए और किसी बहते पानी में उस जो नारियल जो आपने रखा था सफ़ेद कपड़े में बांधकर, जब भी आप जाएं निकलें और उसको प्रवाहित कर दें, क्योंकि अग्नि में आप भोजन डाल देते हो तो ये तो वेस्ट है, क्योंकि अग्नि तो खुद ही श्रापित है। सीता जी ने श्राप दिया था, मैंने बताया ना अभी। तो मैंने आपको सब बता दिया कि पितरपक्ष क्या है, पितरपक्ष के बारे में क्या पौराणिक कहानियाँ हैं, क्या कथाएं हैं, और ये क्यों मनाया जाता है, क्यों मतलब इसका पितरपक्ष है ये। और पितरपक्ष में लाभ लेने के लिए आप पितरों से प्रार्थना करें शांत एकांत में बैठकर, और बाकी जो भी आपके पंडित पुरोहित अपनी मन की जो भी आप कर रहे हैं, जो भी करते हो, वो बस आपकी अपनी पर्सनल मन की शांति के लिए, मानसिक शांति के लिए, और समाज को दिखाने के लिए कि हम देखिए पिताजी जो हैं वो ये छोड़ गए, देखिए हम उनके लिए उनके लिए ये कर्म कांड कर रहे हैं, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं है। और आपको मानसिक शांति भी मिलेगी कि देखिए हम अपने पूर्वजों के लिए कुछ कर रहे हैं। तो इस तरह से इस वीडियो को बस एंड करते हैं। जय श्री श्याम।
फिर मिलेंगे।